Welcome student. Today our topic on the type of welding process. Welding process is divided into two parts. First is the plastic pressure under pressure process. जो ये प्लास्टिक प्रेशर प्रोसेस होता है ये प्रेशर में परफॉर्म किया जाता है वेल्डिंग प्रोसेस विदाउट एडिशनल ऑफ फिलर मेटल। इसमें किसी तरह का कोई फिलर मेटल का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा होता है फ्यूज़न। नो प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड बट विद द एडिशन ऑफ फिलर मेटल। इसमें हम प्रेशर का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिलर मेटल का यूज़ करते हैं। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक प्रेशर की बात करते हैं। इसमें हीट कैसे क्रिएट की जाती है वेल्डिंग के लिए। सबसे पहली आती है ब्लैक स्मिथ फायर या फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, ये फोर्ज वेल्डिंग होती है। जैसे आप देखते हो नॉर्मली हम मैनुअली की जाती है। एक भट्टी होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे मेटल को गर्म करते हैं और फिर उसको बाय द अप्लाइंग ऑफ हैमरिंग फोर्स या फिर मशीन हैमरिंग फोर्स, उससे हम इस तरह के जॉइंट क्रिएट करते हैं, वेल्डिंग क्रिएट करते हैं जो डिफरेंट होती है। जैसे लैब वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, वी वेल्डिंग, टी वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरे तरीके से जो हम क्रिएट करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं प्लास्टिक प्रेशर में, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में आती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रिकशन वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आती है हमारी थर्मिट वेल्डिंग विद प्रेशर। अगर हम बात करते हैं फ्यूज़न वेल्डिंग की, तो फ्यूज़न वेल्डिंग को भी हमने 3 तरीके से हीट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है गैस, जिसमें हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, ऑक्सी अदर फ्यूल वेल्डिंग होता है। ये 3 टाइप के इसमें गैस वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या फिर आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, जिसमें मेटेलिक आर्क, कार्बन आर्क, टंगस्टन आर्क, आर्गन आर्क, सबमर्ज आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क। तो ये डिफरेंट टाइप के इसमें ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर भी थर्मिट वेल्डिंग होती है विदाउट एनी प्रेशर। ओके, अब जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग के लिए, हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें सबसे पहले आती है सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट, द टू मेटल वर्कपीस शुड बी आइदर इन कांटेक्ट विद ईच अदर और क्लोजली प्लेस्ड। अब क्या होगा कि जब हम वेल्डिंग करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस वेल्डिंग करेंगे या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करेंगे, होगा क्या कि अगर हम बाय हैंड उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हजार्डस हो सकता है, हमारे हाथ पर चोट लग सकती है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमको स्पेशल अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। उस अरेंजमेंट में हम उसको अच्छे से फिक्स करेंगे, क्लैंप करेंगे, और जहां हमको जॉइंट चाहिए उनको कांटेक्ट में रखेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि वेल्डिंग अच्छे से नहीं होगी, या फिर वेल्डिंग होगी भी तो कैसी डिफेक्टिव वेल्डिंग होगी। नेक्स्ट है द वेल्डिंग सरफेस शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्साइड, पेंट, ऑयल, डर्ट, ग्रीस। तो जो जहाँ पर हमको वेल्डिंग करनी है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई गेट टूट गया है या फिर हमारा साइकिल की कुछ बार टूट गई है, तो क्या होगा, उसमें वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि उसकी साफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पर हमको अच्छे से साफ़ करनी पड़ेगी सैंड पेपर से, जहाँ पर बिल्कुल भी पेंट नहीं रहना चाहिए, ऑयल, डर्ट वगैरह, ग्रीस वगैरह कुछ नहीं रहनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, द एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रोड एंड फिलर मेटल रोड वायर। जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी सोर्स होना चाहिए अगर जिससे भी हम कर रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड होने चाहिए, और फिलर मेटल की रिक्वायरमेंट है तो फिलर मेटल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है शील्डिंग। ड्यूरिंग वेल्डिंग, इफ़ द मेटल इज एक्सपोज टू एयर डायरेक्टली, द ऑक्सीजन एयर रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड विच रिजल्ट पुअर वेल्डिंग। इन ऑर्डर टू अवॉइड द शील्डिंग गैस इज यूज। अब शील्डिंग गैस क्या होती है? शील्डिंग गैस वो गैस होती है जो क्या करती है, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो बेस मेटल है हमारा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि वो
एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा उस मेटल का, और हमारा क्या होगा, मैं जो वर्क पीस है वो ख़राब हो जाएगा। तो उस वर्क पीस को उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए हम लोग उस शील्ड का यूज़ करते हैं। ये गैस होती है जिसको हम शील्ड एज ए शील्ड यूज़ करते हैं, जो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन को बेस मेटल के कांटेक्ट में आने से बचाती है। ठीक है, ये कुछ जॉइनिंग प्रोसेस है। अच्छा, ये कुछ जॉइंट्स है जो हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। हम कौन कौन से जॉइंट्स बनाते हैं। पहला है स्क्वायर ग्रूव जॉइंट, दूसरा है सिंगल वी ग्रूव जॉइंट, तीसरा है डबल वी ग्रूव जॉइंट, और चौथा है सिंगल यू ग्रूव जॉइंट। ये बट जॉइंट्स है। ये वाले लैप जॉइंट है जिसमें एक के ऊपर दूसरी फ्लैट प्लेट रखी हुई है, सिंगल फ्लिट टैप, डबल फ्लिट टैप। नेक्स्ट टी जॉइंट है। टी जॉइंट क्या है, स्क्वायर टी पॉइंट, सिंगल बेवल और डबल बेवल ग्रूव जॉइंट। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इन वेल्डिंग आर, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। सबसे पहले बेकिंग, इट इज़ द मेटल सपोर्ट प्रोवाइडेड एट रूट साइड ऑफ अ वेल्ड टू एड इन कंट्रोल ऑफ पेनिट्रेशन। तो जिसके ऊपर ये वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर हमारा वर्क पीस रख के हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेस मेटल, द मेटल टू बी जॉइंट और कट इज टर्म एज बेस मेटल। बेड और वेल्ड बेड, बेड is a metal added during a single pass welding. The bed appear as a separate material from the base metal. Crater, in arc welding, a crater is a depression in the weld metal pool at the point where the arc strike their base metal. अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो प्रोडक्ट थे, इन दोनों को हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन होने के बाद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रह जाएगी आफ्टर ज्वाइनिंग। तो ये जो इस जगह बन गई है ये होती है क्रेटर। नेक्स्ट है पुडल, द पोर्शन ऑफ द वेल्ड जॉइंट दैट इज मेल्टेड बाय द हीट और वेल्डिंग इज कॉल्ड पुडल। यानी कि वो पोर्शन वेल्ड जहाँ पर होना है हमारा, उस जहाँ पर सारा मेटल मेल्ट हुआ पड़ा है उस एरिया को बोलेंगे पुडल। नेक्स्ट है वेल्ड फेस, इट इज़ द एक्सपोज सरफेस ऑफ द वेल्ड। रूट, इट इज़ द पॉइंट एट विच द टू पीसेस टू बी जॉइंड बाय वेल्डिंग आर नियरेस्ट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जिन दो पीसों को हमको जॉइन करना है वो सबसे ज़्यादा पास में होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। 3, अब हम बात करते हैं हमारे पास हीट अफेक्टिव जॉइंट की। हीट अफेक्टिव जॉइंट क्या है, ये आप डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो बेस मेटल है दोनों तरफ, बीच में एक फ्यूज़न जोन है। हीट अफेक्टिव जोन है जहाँ पर क्या हो रहा है, बेस मेटल भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा मेल्ट हो जा रहा है। फ्यूज़न जोन में हमारा जो फिलर मेटल है वो आ रहा है, या फिर बेस मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा इसका डायग्राम होता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। फ्यूजन जोन, सबसे पहले फ्यूजन जोन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ बेस मेटल एंड फिलर मेटल दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली मेल्टेड। तो ये वो एरिया है जहाँ पर क्या होगा, या तो बेस मेटल पूरी तरह मेल्ट होगा या फिलर मेटल पूरी तरह मेल्ट होगा, डिपेंड करेगा हम कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। वेल्ड इंटरफेस, द थिन ऑफ बेस मेटल दैट वाज मेल्टेड और पार्शली मेल्टेड बट नॉट मिक्स विद द फिलर मेटल। अब ये जो आप सरफेस देख रहे हो वेल्ड इंटरफेस, ये हीट अफेक्टेड जोन भी बोल सकते हो आप। जो एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये वो एरिया है जहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो बेस मेटल है या तो वो मेल्ट होगा या क्या होगा, पार्शली मेल्ट होगा, पर जो फिलर मेटल है उसके साथ मिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट इज हीट अफेक्टिव जोन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट अफेक्टिव जोन। द सराउंडिंग एरिया ऑफ बेस मेटल दैट डिड नॉट मेल्ट but was heated enough to affect its grain structure, वो होता है हीट अफेक्टिव जोन। द मेटलर्जिकल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हीट अफेक्टेड एंड वेल्ड क्वालिटी ग्रेटली डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मेटल जॉइंट, द पर्टिकुलरली जॉइंट प्रोसेस, द फिलर मेटल यूज एंड वेल्डिंग प्रोसेस आर अवेलेबल। तो
जो वेल्ड क्वालिटी है, हीट अफेक्टेड, प्रॉपर्टी ऑफ हीट अफेक्टेड एंड वेल्ड क्वालिटी ग्रेटली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मेटल जॉइंट। किस किस चीज़ पर ये वेल्ड क्वालिटी डिपेंड करती है? मेटल जॉइंट, द पर्टिकुलर जॉइनिंग प्रोसेस, द फिलर मेटल यूज्ड एंड वेल्डिंग प्रोसेस अवेलेबल। Characteristics of a typical fusion zone in oxy-fuel gas and arc welding is shown in figure। तो ये हम लोगों को कुछ दिखा रखा है इसमें, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड दिखा रखा है। इसमें टेम्परेचर और ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल दिखा रखा है। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ करा जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा मेटल है यूज़ करा गया है इसके अंदर, जिसमें हम फिलर मेटल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, जिसको हम धीरे धीरे करके समझते हैं। द हीट अफेक्टेड जोन इज ए नैरो रीजन ऑफ ए बेस मेटल एडजेसेंट टू वेल्ड बेड which is meteorologically altered by heat of welding. It has a microstructure different from that of base metal prior to welding. The heat effective zone is usually the major source of meteorological problem in welding. The width of heat effective zone depend on the amount of heat input during welding and increases with heat input. The properties and microstructure of heat effective zone depend on the rate of heat input, cooling and temperature to which its zone was rise। तो जो हीट इफेक्टिव जोन है वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी हीट दे रहे हो। जितनी ज़्यादा हीट दोगे हीट इफेक्टिव जोन उतना बड़ा होगा। ठीक, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट इफेक्टिव जोन। Effect of heat effective zone. If the workpiece material was previously cold work, this heat effective zone may have experienced recrystallization and grain growth and thus diminishment of strength, hardness and toughness. The strength and hardness of heat effective zone depend partially on how the original strength and hardness of base metal was developed prior to the welding. Upon cooling, residual stress may form in this region that weakens the joint. Residual stress develop हो जाएगी after this process के। It can also lead the loss of corrosion resistance in stainless steel and nickel base alloy. For steel, the material in this zone may have been heated to temperature sufficient to high so as to form austenite। स्टील की कंडीशन में क्या होगा कि जब इसको बहुत ज़्यादा हीटेड किया जाएगा टेम्परेचर पर, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ऑस्टेनाइट फॉर्म में आ जाएगा। अपॉन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, द माइक्रोस्ट्रक्चरल प्रोडक्ट दैट फ्रॉम डिपेंड ऑन कूलिंग रेट एंड अलॉय कंपोजिशन। For plain carbon steel, normally perlite and proeuctoid phase has been present. For alloy steel, one microstructural product phase may be martensite, which is ordinarily undesirable because it is so brittle। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं